students, welcome back to my channel. Today I will complete the union legislature or union parliament. This is the last part. Okay, and final over for this topic today. Okay, so first, what are the different parliamentary procedure or how the parliament control over the executive? ओके पार्लियामेंट में क्या क्या प्रोसीड्यूर होता है, रोज का बिजनेस क्या होता है, कैसे पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव का ऊपर कंट्रोल करता है। ओके फर्स्ट होता है द पार्लियामेंट कंट्रोल्स ओवर द एग्जीक्यूटिव इन द फॉलोइंग वेज। फर्स्ट सेशन। व्हाट इज सेशन? सेशन इज ए पीरियड ऑफ पर्टिकुलर एक्टिविटी। सेशन इज ए period of particular activity. The president summons माने order someone to present the sessions of each house. दोनों हाउस का सेशन के लिए वो प्रेसिडेंट एक समन करता है, किसी को ऑर्डर करता है प्रेजेंट करने के लिए। तो वो सेशन क्या होता है? पीरियड ऑफ पर्टिकुलर एक्टिविटी। ओके नॉर्मली देयर आर 3 सेशन। द बजट सेशन जो यूनियन बजट पेश किया जाता है, फाइनेंस मिनिस्टर जिसको पेश करता है। इट इज डन ड्यूरिंग फरवरी टू मे। ओके देन मॉनसून सेशन। मॉनसून सेशन होता है जुलाई टू सितंबर। देन विंटर सेशन नवंबर दिसंबर। ड्यूरिंग ईच सेशन टाइम में ईच हाउस मीट टुगेदर। दोनों हाउस एक जगह में मिलते हैं सेशन टाइम में। ओके कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी का ऊपर डिस्कशन किया जाता है। सो इसके बाद द इंटर साल में नॉर्मली 3 सेशन होता, तो कोई 2 सेशन कंजिक्यूटिव सेशन का बीच में डिफरेंस रहता है लेस देन 6 मंथ। द डिफरेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव सेशंस इज लेस देन 6 मंथ। ओके सो first session complete, then quorum. Quorum is the minimum number of strength to transact the business of the house. If the members of Lok Sabha is 550, so quorum is 55. Similarly, the members of Rajya Sabha 250, quorum should be 25. Okay, तो इतने जन नहीं होने पर वो हाउस का बिजनेस ठप हो जाता। So quorum is the minimum number of strength to transact the business of the house. Okay. Then third point ऐसे आएगा how parliament control over the explain how parliament control over the executives। हम 3-4 पॉइंट तो पक्का लिखेंगे क्योंकि 3 मार्क क्वेश्चन होता है, इसीलिए 4-5 पॉइंट लिखना सबसे बेहतर चीज होता है। ओके देन 0 आवर। द 0 आवर जहाँ पे क्वेश्चन तो पूछते हैं मेंबर्स। द 0 आवर रिफर्स टू 0 आवर क्या होता है? द 0 आवर रिफर्स टू द टाइम एट व्हिच ए मेंबर ऑफ द हाउस में आस्क क्वेश्चंस। ए मेंबर ऑफ द हाउस में आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑन मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। ओके एक मेंबर क्या करता, कोई भी मेंबर, लेकिन वो अपनी इच्छा से वो क्वेश्चन पुट नहीं कर सकता। विथ प्योर इंटीमेशन फ्रॉम द स्पीकर। स्पीकर से जो होता है इससे 10 दिन पहले ऐसे दिया जाता है, नोटिस दिया जाता है। लेकिन ओरल क्वेश्चन होता है, कुछ इंस्टेंट क्वेश्चन भी इमरजेंसी चीज में उसी दिन भी स्पीकर आदेश देता है पूछने के लिए। तब अलग अलग टाइप का क्वेश्चन होता है, फिर भी क्वेश्चन पूछा जाता। तब ये क्वेश्चन आवर में गवर्नमेंट को कोई भी माने प्योर विद द प्योर परमिशन ऑफ द स्पीकर एनी मेंबर हैज द अथॉरिटी टू आस्क क्वेश्चन टू द गवर्नमेंट। सच क्वेश्चंस आर एड्रेस्ड टू द चेयर एंड इफ एडमिटेड, चेयर मतलब स्पीकर को एड्रेस किया जाता है क्वेश्चन स्पीकर पूछने के लिए। स्पीकर अगर परमिशन दिए the government is obliged to answer them. Concerned minister माने is bound to
to answer the question. Okay, क्वेश्चन आवर कंप्लीट. देन क्वेश्चन आवर के बाद एक होता है 0 आवर. उसी टाइम में कोई भी क्वेश्चन डाल सकता विदाउट प्योर माने प्योर अप्रूवल. तो बिना परमिशन लेते हुए उसी टाइम में कोई भी मेंबर क्वेश्चन पूछ सकता है, ताकि तुम ये चीज देखो उसी टाइम में हा हुल्ला बहुत होता है, क्योंकि कोई पाबंदी नहीं है कौन पूछेगा कौन नहीं पूछेगा, इसके लिए कुछ पाबंदी नहीं है. So 0 hour refers to the period which begins at 12 noon after the question hour. क्वेश्चन आवर्स के बाद 12 नून को 0 आवर स्टार्ट होता है. इट कंटिन्यूड टिल द लंच ब्रेक, दैट इज 1 PM. ओके, लंच ब्रेक तक 1 घंटा चलता. ड्यूरिंग 0 आवर ईच मेंबर रेजेस क्वेश्चन विदाउट प्रियर परमिशन ऑफ द स्पीकर. ओके, सो ये हो गया फर्स्ट सेशन. सेकंड कोरम. थर्ड होता है 0 आवर. देन होता है मोशन. मोशन क्या होता है, हम हमारे माने कॉमन लैंग्वेज में हम कहेंगे मोशन मतलब कोई चीज को मूव कर लेते कोई साइड को. वही भी पार्लियामेंट में मोशन भी वही होता है, इसका बेसिक मीनिंग वही होता है. ये मोशन इज ए फॉर्मल प्रपोजल मेड बाय ए मेंबर टू ड्रॉ अटेंशन कोई पर्टिकुलर ऑफ ए माने मैटर ऑफ पर्टिकुलर थिंग. So a motion is a formal proposal made by a member to draw attention of the government to take suitable action on a particular matter. एक पर्टिकुलर मैटर का ऊपर जो डिस्कशन किया जाता है, तब the attention of the government is laid on a particular matter. So there are two types of motion. एक होता है अर्जेंट मोशन और एक होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन. अर्जेंट मोशन क्या होता है? अर्जेंट मोशन इज ए प्रपोजल ड्यूरिंग व्हिच अर्जेंट मोशन इज द मोशन इन व्हिच ए प्रपोजल इज गिवन टू ले असाइड ऑल अदर बिजनेस ऑफ द हाउस. मतलब हाउस का जो नॉर्मल बिजनेस ठप हो जाता, तब वो बिजनेस को बंद करके कोई पर्टिकुलर इंटरेस्ट जो पर्टिकुलर इंसिडेंट का ऊपर वहां पे आलोचना होता है, वो होता है सपोज एक रेलवे एक्सीडेंट हो गया यहाँ पे और कहाँ पे देश में एक नेचुरल कैलामिटी हुआ, तब नॉर्मल बिजनेस ठप हो जाता, उसी का ऊपर ध्यान दिया जाता, तब उसी का ऊपर विचार विमर्श होता है, उससे कहा जाता है अर्जेंट मोशन. देन नो कॉन्फिडेंस मोशन. नो कॉन्फिडेंस का मोशन के बारे में मैंने लास्ट क्लास बताया था. नो कॉन्फिडेंस मोशन एक मोशन ये ओनली लोकसभा में आगत हो सकता अगर इसमें माने इट इज अप्रूव्ड बाय 2/3 मेजॉरिटी बाय ऑफ द हाउस, देन इट द गवर्नमेंट इज बाउंड टू रिजाइन. ओके, ए नो कॉन्फिडेंस मोशन इज ए प्रपोजल एक्सप्रेसिंग लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ द मिनिस्ट्री इन द मिनिस्ट्री. लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द मिनिस्ट्री. जब ऑपोजिशन वालों को महसूस हुआ जो मिनिस्ट्री में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो सकता, ऐसे हम लोग का जो पार्लियामेंट में, तब ऐसे भी नो कॉन्फिडेंस मोशन बहुत जल्द भी आगत हो सकता, क्योंकि नो पार्टी है जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, तब वहाँ झूला गवर्नमेंट होते हैं, तो इसीलिए किसी टाइम में भी नो कॉन्फिडेंस मोशन ऑपोजिशन से आगत किया जा सकता. ओके, I told you the Council of Ministers are collectively responsible to the entire Lok Sabha. The Council of Ministers are sink and swim together. They are individually as well as collectively responsible to the Lok Sabha. If a no confidence motion is passed in the House against any member, then the entire ministry is bound to resign. Okay, तो पार्लियामेंट तो अब डिजॉल्व हो जाएगा बाय द प्रेसिडेंट एंड द फ्रेश इलेक्शन में भी मैंने डिक्लेयर. ओके, ये हो गया. तो 2000 था डिफरेंट पार्लियामेंटरी प्रोसीड्यूर्स और हाउ द पार्लियामेंट कंट्रोल्स ओवर एग्जीक्यूटिव्स. दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. तुम ऐसे पॉइंट देके जैसे कोरम, 0 आवर, मोशन,
ऐसे माने मोशन का अर्जेंट मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, ऐसे सेशन, इसके बारे में ऐसे लिख सकते। ओके, देन पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट। ये फर्स्ट हम कहेंगे लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर मतलब नियम बनाना। द पार्लियामेंट एक्सरसाइज लेजिस्लेटिव पावर टू मेक लॉ इन ऑल द 97 सब्जेक्ट ऑफ द यूनियन लिस्ट। मैंने तुम लोग को कहा था एक यूनियन लिस्ट, एक कंकरेंट लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट, तब 97 सब्जेक्ट में वो लॉ बना सकता है। ओके, ये हो गया 97 के बाद। तब इसके बाद 47 सब्जेक्ट होता है कंकरेंट लिस्ट, जिसमें स्टेट यूनियन दोनों लेजिस्लेट कर सकते। उसी जगह में पार्लियामेंट वो 47 सब्जेक्ट में लेजिस्लेट कर सकता, यूनियन लिस्ट में, इसके बाद कंकरेंट लिस्ट में। इसके बाद पार्लियामेंट ऑल्सो make laws on 61 subject which are on the state list. In this case, the law during the proclamation of national emergency, the whole power is laid on the shoulder of the Rajya Sabha because Lok Sabha is dissolved. So इसी केस में तो राज्य सभा स्टेट लिस्ट का ऊपर भी लॉ बना सकता। या सपोज राज्यसभा देखा, इसके बाद भी अगर राज्यसभा को महसूस हुआ समथिंग इन द स्टेट लिस्ट हैज ए मैटर ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, सो फर्स्ट द लॉ इट कैन मेक लॉ ऑन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट एंड आफ्टर इट इज पास्ड बाय 2/3 मेजॉरिटी देन इट इज माने सेंट टू Lok Sabha, then after passing in Lok Sabha, then by getting the assent of the president it will become a law. So स्टेट लिस्ट का कोई चीज का ऊपर सो लॉ बनाने का अधिकार, लेजिस्लेट करने का अधिकार पहले राज्यसभा का होता है, लोकसभा का नहीं होता है। ओके, देन द पार्लियामेंट इज ऑल्सो हैज द सोल राइट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट होता है, it should be approved by the both house of the parliament, then only the amendment of constitution is possible. Okay, so ये एक हो गया। और एक legislative power, the parliament has a residuary power, it means the parliament has the power to legislate on any subject which is neither in state list or union list or concurrent list, कोई भी लिस्ट में नहीं हो, लेकिन ये पार्लियामेंट को महसूस हुआ एक चीज, एक नेशनल इंटरेस्ट जिसका है, एक चीज आया इनके सामने जो कोई भी लिस्ट का ऊपर है नहीं, इसका ऊपर भी पार्लियामेंट लॉ बना सकता। ओके, दैट इज नोन एज रेसिडुअरी पावर ऑफ द पार्लियामेंट, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देन फाइनेंशियल पावर। Financial power, a money bill can only be introduced in a Lok Sabha. Rajya Sabha has virtually no power so far money bill is concerned, but when it is initiated in Lok Sabha, then after its approval from Lok Sabha it is sent to Rajya Sabha. In Rajya Sabha it is approved by 2/3 majority, then it is sent for assent to the president. If it will get assent from the president, then it will become a law. Okay, तो ये हो गया फाइनेंशियल पावर में। फर्स्ट हो गया मनी बिल। द यूनियन बजट ऑफ द कंट्री इज पास्ड बाय द पार्लियामेंट। हर एक साल में, साल का स्टार्टिंग टाइम में क्या होता है, यूनियन बजट पास होता, तब ये खाली पार्लियामेंट में ही पास हो सकता। पार्लियामेंट कैन पास द यूनियन बजट ऑफ द कंट्री। थर्ड पॉइंट, द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द एमपीज एंड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट आर डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। सैलरी अलाउंस ये पार्लियामेंट में एमपी और मिनिस्टर का सैलरी अलाउंस पार्लियामेंट डिसाइड करता है। नो टैक्स कैन बी इम्पोज्ड unless it is approved by the parliament. No tax can be, जैसे जीएसटी इम्पोज हुआ वो पार्लियामेंट में पहले पास हुआ, अगर ये पार्लियामेंट इसको पास नहीं करता तब आज जीएसटी
माने देश में जीएसटी आक्रम होके नहीं आता। तो अब हम लोग जो जीएसटी देते हैं इसके लिए भी बहुत सा अपोजिशन होता है देश पर, फिर भी सब लोग को हमें जीएसटी देते हैं, हम लोग को देना पड़ता, दैट इज ए इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, देन जुडिशियल पावर, द जुडिशियल पावर, द पार्लियामेंट can impeach the impeachment of the president. The parliament can impeach the president for violation of the constitution. If the parliament feels the constitution, the president is working violating the constitution, तब ये क्या करते हैं, 2/3 मेजोरिटी से, बोथ लोकसभा राज्यसभा से 2/3 मेजोरिटी में एक रिजोल्यूशन पास होने पर वो इम्पीच हो जाते हैं, इनका पोस्ट से बर्खास्त देना, माने वो निकल जाते हैं। ओके, इट हैज द राइट, द पार्लियामेंट हैज द राइट टू रिमूव द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, द हाई कोर्ट एंड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ओके, पार्लियामेंट हैज द राइट टू रिमूव द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ओके, अच्छा, if they are found they are violating the clutches of the constitution, खाली अपनी इच्छा से इच्छा में जो हो आएगा वो तो नहीं कर सकते, अगर उन्हें महसूस हुआ they are violating the constitution, then in that case by putting a special resolution against them they can make them माने out from their post. Okay, this is the judicial power. So पार्लियामेंट का पावर फंक्शन मैंने बताया, खाली थोड़ा बहुत बताऊंगा। जो स्पेशल पावर ऑफ लोकसभा एंड स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा, लास्ट क्लास आई हैड ऑलरेडी इन डिटेल आई टोल्ड दिस, टुडे फॉर रिवीजन बिकॉज दिस थिंग्स आर somewhat important, that's why I am just revising and this is the last part. So what are the special powers or exclusive powers of Lok Sabha? लोकसभा के पास कुछ एक्सक्लूसिव पावर होते हैं जो राज्यसभा में नहीं होता। क्या होता? अच्छा, सो फर्स्ट ये मोशन, द आई टोल्ड यू द लोकसभा लोकसभा इज रेस्पॉन्सिबल टू द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और द एग्जीक्यूटिव। एक्चुअली जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव इनका ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है लोकसभा का। इफ ए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन इज पास्ड अगेंस्ट एनी मेंबर ऑफ द लोकसभा देन द एंटायर मिनिस्ट्री इज डिसॉल्व्ड। तब पूरा घर पिछड़ जाता है, तब इसका मतलब पूरा मिनिस्ट्री डिसॉल्व हो जाता है, समझे? तब ये हो गया स्पेशल पावर ऑफ द लोकसभा। अगर लोकसभा का मेंबर चाहेंगे लोकसभा वालों को पूरा घर को भी बिछड़ दे सकते हैं, पूरा डिसॉल्व कर सकते हैं। सेकंड होता है मनी बिल इज ओनली इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, सो फॉर मनी बिल इज कंसर्न्ड राज्यसभा हैज वर्चुअली नो पावर। दिस इज श्योर, if a money bill is initiated in Lok Sabha, it is after approval, it is sent to the Rajya Sabha, then after approval there, it is sent to the President for assent. So after getting assent from the President, it will become a law. Okay. In case there is a deadlock between both the house of the Parliament, दोनों हाउस का बीच में अगर झगड़ा हुआ, तब in this case क्या होता है? एक जॉइंट सेशन इज हेल्ड बाय द प्रेसिडेंट, जॉइंट सेशन एक बोला जाता है, बट द विल ऑफ लोकसभा इज प्रिवेल्ड बिकॉज द लोकसभा है जो न्यूमेरिकली हैज more than twice the strength, the number of strength than the राज्यसभा। राज्यसभा मेंबर से दोगुना से ज़्यादा मेंबर होते हैं लोकसभा में, तब इसीलिए जो रिजोल्यूशन में इनका विजय हो जाता है। तो दोनों का बीच में अगर कुछ झमेला रहा तो लोकसभा का विल ग्रांट हो। ओके, देन स्पेशल पावर ऑफ द राज्यसभा, राज्यसभा का भी कुछ स्पेशल पावर होते हैं। सो फर्स्ट होता है
तब तो मैंने राज्यसभा का एक पावर होता है, थोड़ी देर पहले मैं बताया, राज्यसभा कैन लेजिस्लेट इन एनी लिस्ट और एनी सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट रहते हैं वो स्टेट जिसमें लेजिस्लेट करते हैं उसी में भी राज्यसभा लेजिस्लेट कर सकता। इफ इट थिंक्स दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट हैज नेशनल इंटरेस्ट, भले वो राज्यसभा इसी में पहले लेजिस्लेट करेगा, अप्रूव करेगा, इसके बाद लोकसभा को भेजेगा, इसके बाद प्रेसिडेंट का असेंट होगा, ये अलग बात है। लेकिन उसी सब्जेक्ट में लोकसभा पहले लेजिस्लेट नहीं करता। अगर राज्यसभा को महसूस हुआ ये सब्जेक्ट स्टेट में होने पर भी इसका नेशनल इम्पोर्टेंस होता है, तो इसीलिए पार्लियामेंट को इसका ऊपर लेजिस्लेट करना चाहिए। उसी केस में फर्स्ट लेजिस्लेट उसी सब्जेक्ट का ऊपर राज्यसभा करता, बल्कि लोकसभा का पावर नहीं, पहले इसका ऊपर लेजिस्लेट करने के लिए। ओके, द राज्यसभा कैन डिसाइड बाय 2/3 मेजोरिटी टू सेट अप ए न्यू ऑल इंडिया सर्विस। एक न्यू ऑल इंडिया सर्विस मैंने तुम्हें कहा था, कभी कहाँ पे एक राडार स्टेशन, कभी ऑल इंडिया माने रेडियो स्टेशन, टीवी स्टेशन, ये सब बनाने में बना जाता, अगर कहाँ पे ऑल इंडिया सर्विस एक सेटअप होगा, वो पहले वो राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी में वो बिल पास होगा, इसके बाद वो लोकसभा को जाएगा, इसके बाद प्रेसिडेंट के असेंट के लिए जाएगा। तो इसी ये सब चीज़ में पहले ये चीज़ लोकसभा में डिसाइड नहीं होता, बल्कि पहले राज्यसभा इसमें लेजिस्लेट करता। ओके, थर्ड पॉइंट, दिस इज द फाइनल पॉइंट, ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, the Lok Sabha is dissolved, so it is the Rajya Sabha over its shoulder the entire responsibility of the country is laid। पूरा देश का पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावर लोकसभा नहीं, लोकसभा तो डिजॉल्व हो चुका है, राज्यसभा का शोल्डर का ऊपर होता है। सो द राज्यसभा हैज टू legislate on any matter which is either in state list, concurrent list or तो माने यूनियन लिस्ट, तब उसी टाइम में राज्यसभा सबसे ज़्यादा पावरफुल हो जाता और देश चलाने के लिए। ओके, सो एनी हाउ दिस लेसन कंप्लीटेड, दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक, द यूनियन लेजिस्लेचर और यूनियन पार्लियामेंट। सो आई टूक इट 3 क्लासेस, लगभग जो सिलेबस में है मैं कोशिश करके ये अकॉर्डिंग टू एग्जाम पैटर्न में कंप्लीट किया टुडे। सो होपिंग यू ऑल द बेस्ट। आई होप दिस टॉपिक विल बी हाईली बेनिफिशियल फॉर यू। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। आई रिमेंड। थैंक यू।